BJP is facing flack over ticket distribution ahead of Madhya Pradesh and Rajasthan polls. The workers of the Saffron Party took to streets to express their disappointment over ticket distribution. Several of those protests that were also carried out in Madhya Pradesh and also in Rajasthan, but the situation escalated in Rajasthan where the supporters of the BJP dissidents allegedly damaged furniture in the party's Rajasmand district office. Soon after the incident, the BJP State Disciplinary Committee suspended 4 of those karyakartas from the primary membership of the party on the charges of indiscipline and also for damaging property and violent protests. तो आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये दरअसल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हुए हंगामे की तस्वीरें हैं और ये कार्यकर्ताएं बीजेपी के जिन्हें नाउम्मीदी हासिल हुई है ये इंतजार कर रहे थे कि पार्टी इन्हें टिकट देगी या तो इनके उम्मीदवार को, ये समर्थक हैं, इनके उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला या इनमें कई उम्मीदवार भी शामिल होंगे जिन्हें बीजेपी से निराशा हाथ लगी है, जो उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में टिकट बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा, न मिलने पर इस तरह से गुस्सा निकला। जानकारी मिल रही है कि चित्तौड़गढ़ में भी गुस्सा नजर आया, सड़क पर उमड़ा लोगों का गुस्सा। चंद्रभान सिंह आक्या ने बात की है टाइम्स नाउ से और उन्हें भी नाउम्मीदी हासिल हुई है क्योंकि टिकट नहीं मिल पाया। क्या कह रहे हैं लोग, सुनिए। Meanwhile, the supporters have been also taking out funeral procession of the state president CP Joshi और ये चित्तौड़गढ़ की जो तस्वीरें आ रही है, जनाजा निकाला जा रहा है। अगर गजराज इन तस्वीरों के बारे में आप कुछ बता सके तो। जी, ये जो प्रोसेशन की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे ये लगभग कल का इंसिडेंट है। यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं चित्तौड़गढ़ में, वो जब से लिस्ट आई है तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल सीपी जोशी का भी जो उन्होंने है जो शव यात्रा है, एक सिंबॉलिक शव यात्रा कह सकते हैं, वो निकाली और उनका ये कहना है कि सीपी जोशी ने चंद्रभान सिंह आक्या का जो है टिकट काटा है, नरपत सिंह राजवी को यहाँ जो है प्लेस करवाया है एंड जो उनके समर्थक थे आक्या के, वो इस बात से नाराज थे कि इतनी बड़ी भीड़ अगर कोई आदमी जुटा सकता है, अगर उसको टिकट नहीं मिल रहा है और आप किसी बाहरी व्यक्ति को अगर लेके आते हैं, तो इस बात से पूरा जो सपोर्टर्स थे आक्या के वो नाराज थे। जी, डिसिप्लिनरी एक्शन भी बीजेपी ले रही है ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ। गजराज आप बनी रही है, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नाराज प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखदायी है, ऐसी नहीं करना चाहिए, किसी कार्यकर्ता का ये दायित्व तो नहीं बनता है और इनको हिदायत भी देता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शोभनीय बात नहीं है। ठीक है, आपका विरोध है, विरोध होना चाहिए, पार्टी का जो भी निर्णय है वो सर्वोपरि मान्य है हमारे लिए और फिर भी अगर आपकी कोई बात है मैं ऊपर पहुंचा रहा हूं, उसके बावजूद भी आपने ये कृत्य किया, अच्छी बात नहीं है। पहली बात, जो भी मेरे पास जो कार्यकर्ता पहले आए, जो भी बात मेरे पास पहुंची है वो मैंने आला कमान तक पहुंचा दी है और ये भी बात मैं पहुंचा दूंगा, मगर जो इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये संभव या असंभव की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मेरे दायरे से बाहर है, जो मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं ये बात ऊपर पहुंचा सकता हूँ, ये मैं बात कर सकता हूँ। Right, Gajraj, looking at the current situation, of course, the list that is being released on part of the BJP, how exactly is it going to tackle the situation? Just only disciplinary action being taken against those karyakartas? See, BJP is trying to now focus totally on damage control because this is not the first incident that has been, can be seen after the list has come out. Now it has become a daily matter that we see some or the other video of the BJP candidates being opposed by the supporters of some other probable. And these visuals can also be seen from Kota and in Jaipur also in Jodhwada constituency. The supporters of Rajpal Singh Shekhawat and Ashu Singh Surpura are, protesting against the candidature of Rajyavardhan Singh Rathod. So this is not the only area the protests are coming from. In the small pockets of Rajasthan, you can see a lot of small protests being happening and taking place. And BJP is एक इलाके या किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, जहां जहां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां इस तरह की खबर आ रही है। हमारे साथ गोविंद गुर्जर भी जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से अपडेट लेकर। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वहां कितनी नाराजगी? देखिए स्वाति, बनिस्बत अगर और राज्यों के कहा जाए तो मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही इस बार तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अगर ओवरऑल बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी के 27 और कांग्रेस के 47
ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां के लोग नाराज हैं. दे आर जस्ट मेकिंग द एलिगेशंस ऑन द wrong or partiality has been used in fact in the ticket distribution. That's why the protest we just witnessing on the district headquarters of the parties on the various districts of Madhya Pradesh, whether we talk about Bhopal, Indore, Gwalior, Ujjain, Byaura, everybody, everywhere in fact the protest can be witnessed. और भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में पिछले 2 दिनों से लगातार डेरा डाले हुए हैं जो नाराज प्रत्याशी हैं और जो नाराज प्रत्याशियों के जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो चाहे तो कमलनाथ का बंगला हो उसके सामने, चाहे तो पीसीसी ऑफिस हो, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियों पर जैसा हमने कल देखा सिंधिया की गाड़ी के सामने लोग लेट गए. कल जो माया सिंह को जो टिकट दिया गया, सिंधिया की जो मामी है जो सिंधिया की, उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुन्ना लाल गोयल के जो लोग हैं. वहां अगर बात की जाए जो भूपेंद्र यादव है केंद्रीय मंत्री, उनके साथ उनके सामने एक पूरा केओटिक सिचुएशन बनी जबलपुर में और भोपाल में लगातार प्रोटेस्ट जारी. और ये जानकारी मिल रही है कि आज और कई तस्वीरें सामने आने वाली हैं. भोपाल में कई लोग कूच कर रहे हैं एक तरह से कमलनाथ के बंगले के लिए और पीसीसी जो ऑफिस है उसके सामने प्रोटेस्ट करने के लिए.